अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 10 मार्च को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है, और जो टाइमिंग रखी गई है उसको लेकर ज़िले में व्यापारी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। व्यापारी मांग कर रहे हैं कि रात 11 बजे तक मार्केट का टाइम रेगुलर कर दिया जाए। कोरोना परभनी में, महाराष्ट्र में कम हो चुका है, पेशेंट लगभग ज़ीरो मिल रहे हैं, तो फिर मार्केट का टाइम रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा, ऐसा सवाल ज़िले की जनता और व्यापारी कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि मार्केट को रात 11 बजे तक खुला रखा जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त देनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। ज़िला प्रशासन ने ज़िले की जनता और व्यापारी की इस मांग पर विचार करना चाहिए और मार्केट के टाइम को बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 1 कैंप यूनिवर्सिटी में के शेतकरी भवन है। ऐसे कुल मिलाकर पूरे शहर में 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके, और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीन दिया जा रहा है। सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और पूरा ज़िला प्रशासन कर रहा है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 10 मार्च को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, आईपीसी के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है, या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं, और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं, या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 4 मार्च को जो परभनी के ज़िलाधिकारी इनकी अध्यक्षता में बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर परभनी महानगर पालिका के चारों ही सभापति के लिए चुनाव हुए थे, जो कि पूरी तरह से बिन विरोध चुने गए हैं। जिसमें सबसे ख़ास बात ये रही कि प्रभाग समिति के लिए एडवोकेट फ़रत अब्दुल मुजाहिद इनको बिन विरोध चुन लिया गया है, जिसका चार्ज 9 मार्च की दोपहर में लिया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 4 मार्च को हुआ चुनाव, जो कि परभनी के डीएम इनकी अध्यक्षता में हुआ था, जो कि पूरी तरह से बिन विरोध चुनाव ये रहा था, जिसमें चारों ही सभापति बिन विरोध चुने गए थे। जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, प्रभाग समिति अ, प्रभाग समिति ब और प्रभाग समिति क, ऐसे चारों ही सभापतियों को बिन विरोध चुन लिया गया है। जिसमें 9 मार्च की दोपहर को प्रभाग समिति क के सभापति एडवोकेट फ़रत सुल्ताना अब्दुल मुजाहिद इन्होंने चार्ज संभाल लिया है अपनी प्रभाग समिति क का। इस वक्त उनके चार्ज संभालते वक्त परभनी महानगर पालिका के महापौर रवि सोनकामड़े मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, जो कि खुद भी बिन विरोध इसी चुनाव में चुने गए हैं, तो उन्हीं के साथ में
परभनी महानगर पालिका के साबिका सभापति मौजूदा प्रभाग 3 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉरपोरेटर शफीक मिल्लत महमूद खान साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर फारूक बाबा, अलीम खाजी साहब, अतीकुर रहमान साहब, अज्जू भाई, अब्दुल रहमान उर्फ माइकल, खैसर मामू, हबीब भाई और उन्हीं के साथ में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और प्रभाग समिति को के स्टाफ कर्मचारी मौजूद थे। सबने एडवोकेट फ़रत सुल्ताना अब्दुल मुजाहिद को प्रभाग समिति क के बिन विरोध सभापति चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। गुज़िश्ता 4 मार्च को परभनी महानगर पालिका के 4 सभापतियों के चुनाव हुए, जो कि परभनी शहर के बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें चारों ही सभापति बिन विरोध चुने गए। इसमें सबसे खास प्रभाग समिति को के सभापति एडवोकेट फ़रत सुल्ताना अब्दुल मुजाहिद, एडवोकेट इनकी मिसेस है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद साहब है। मुजाहिद साहब, मैडम को, फ़रत मैडम को जो प्रभाग समिति का सभापति बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर ये 5 साल की सत्ता महानगर पालिका पे थी, जिसमें से 2 साल अगर कोरोना के छोड़ दिए जाए तो बाकी के 3 सालों में जो विकास काम हुआ है और आगे क्या हो सकता है, आप तमाम जैसे कि कांग्रेस की सत्ता में क्या कहना चाहें? मैं आपके माध्यम से मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने इस इज़्ज़त से मुझे नवाजा है। साथ ही साथ मेरे पार्टी के जो अकायदे जो सदर है जनाब अली जनाब वरपुड़कर साहब, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे हमें इस पद से नवाजा। वैसे ही साथ में उप महापौर साहब, महापौर साहब, गठ नेते, हमारे सभागृह नेते माजू लाला साहब और मेरे अजीज़ व करीब मेरे खंदे समर्थक, जिनके साथ हम 3 का पैनल, मैं और महापौर साहब रवि साहब निकले, वैसे हरदिल अजीज़, महमूद खान साहब, इन तमाम जितने मुझे मेरे साथ में जो कांग्रेस के नगर सेवक है, राष्ट्रवादी के हो या शिवसेना के, रितेश झांबड़, चंदू सिंधे, अतुल सरोदे काका, ये तमाम लोगों ने जो मदद की है, मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों का, पूरे नगर पालिका के, महानगर पालिका के नगर सेवकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात विकास कामों की, वरपुड़कर साहब के क़यादत में अल्लाह का ऐसा फजल है कि परभनी में कोई किस्म का काम बाकी नहीं रहा। परभनी में जो 20-20 साल से काम बंद पड़े हुए थे, वरपुड़कर साहब के सदारत में वो है। एक तो टैंकर मुक्त हो गया, परभनी में डे टू डे पानी आ रहा है। कचरे की आपने देखे होंगे कि इससे पहले कचरे के डिगे रहती थी, आज वो कचरा ख़त्म हो गया। अभी आरोग्य की सेवा में 1 नंबर के ऊपर परभनी है। और हमारे परभनी के और हरदिल अजीज़ माजी मुख्यमंत्री साहब अशोक राव चौहान साहब ने परसों ही हाल ही में परभनी को 100 कोटी रुपए का दिया है। उसी के साथ मैं एक एडवोकेट होने की वजह से अशोक राव साहब का इस आपके माध्यम से और एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने परभनी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने वाला है उसको 66 लाख रुपए जो पैसे दिल खोल के पैसे दिए, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही विकास के काम की, बीच में 2 साल कोरोना की वजह से कोई किस्म के रुकावट आई थी, लेकिन जैसा ही कोरोना ख़त्म हुआ इतने स्पीड से वरपुड़कर साहब ने विकास के काम किए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे परभनी विकास की, परभनी में गंगा लहर रहेगी, रोडें बनने वाले हैं, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, घान पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आरोग्य का प्रॉब्लम सॉल्व होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने वक्त दिया, आगे चल के इससे बेहतर काम करके परभनी की सेवा करेंगे। परभनी करों से मेरी और एक विनंती है आज के इस मौके पे कि आने वाले वक्त में वरपुड़कर साहब की क़यादत में कांग्रेस का झंडा फिर से महानगर पालिका पे लहराए। हमारे साथ वो टीम है जो टीम विकास के नाम पे से जानी जाती है। भगवान वाघमारे साहब है, रवि सोनकांबळे साहब है, माजू लाला है, हम तमाम जो लोग हैं वो काम करने वाले लोग हैं। मैं परभनी की जनता को आज आपके माध्यम से और एक बार विनंती करने वाले इलेक्शन में फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए। आज इस चार्ज के मौके पे, खुशी के मौके पे, सभापति पद का जो नवाजा गया, इस खुशी के मौके पर मैं वार्ड क्रमांक 3 के तमाम मेरे चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष ख़ास तौर पे महमूद खान साहब, महापौर रवि सोनकांबळे साहब और मेरे अजीज़ अकारीब जो मेरे वहाँ दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार है,
अनेक मेरे चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे इस जगह पे आज पहुंचाया। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पर हूं, और उनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी उन तमाम के मुझे दुआओं से नवाजेंगे और उनकी खिदमत करने का मौका देंगे, और कांग्रेस को लोग विजय करें। ये नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, महाराष्ट्र सरकार जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री PWD के मंत्री साबिका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब का एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिसमें परभनी, बीड़, औरंगाबाद ज़िले की मुख्य सड़कों को स्टेट हाईवे का दर्जा देने का निर्णय ले लिया गया है। तो वहीं पर ग्रामीण से शहरों की तरफ आने वाली मुख्य सड़कों को डिस्ट्रिक्ट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट की सड़कों का दर्जा देकर PWD से जोड़ दिया गया है, ताकि इन सड़कों का विकास किया जा सके। और गुज़िश्ता 27 फरवरी को परभनी शहर में लगभग 11 मुख्य सड़कों का शुभारंभ, भूमि पूजन अशोक चव्हाण साहब इनके हाथों से किया गया है। तो ऐसे ही परभनी, बीड़, औरंगाबाद में तमाम जो सड़कें, मुख्य सड़कें हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए PWD से जोड़ा गया है और ये महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है। आने वाले दिनों में इन तमाम सड़कों के निर्माण का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, जिसमें परभनी में सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत इन रास्तों की थी, जिनको 100 करोड़ की लागत से पूरा कर दिया गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में परभनी की सड़कों का हाल ज़रूर सुधरेगा और परभनी धूल मुक्त, प्रदूषण मुक्त हो सकती है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने 2 साल पूरे किए हैं और 2 साल बेमिसाल इसी जन जागृति मुहिम को पूरे महाराष्ट्र में लोक कला के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और पवाड़ों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जन जागृति की जा रही है। महाराष्ट्र के हर आम और ख़ास नागरिकों तक महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए परभनी में भी, परभनी ज़िले के अलग अलग ग्रामीण में और तालुकों में और शहर में ये लोक नाटक किए गए, जिसमें कलावंत, अलग अलग कलावंतों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसका शुभारंभ हो चुका है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 9 मार्च 2022 से महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 साल बेमिसाल इस जनजागृति मुहिम को शुरू किया गया है। राधा किशन कदम केंद्र की जानिब से जन जागृति की जा रही है। 9 मार्च को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं का और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं 2 सालों में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, उनको आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए लोक कला और नुक्कड़ नाटक और गीतों के ज़रिए से जन जागृति मुहिम शुरू की गई है, जिसमें परभनी ज़िले के हर तालुके में इस तरह से जन जागृति मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें राधा किशन कदम, परभनी भूषण राधा किशन कदम केंद्र लोक कला पथक, जिसने पाथरी के बस स्टैंड पर आज लोक कला सादर की और सरकारी योजनाओं के बारे में जन जागृति की। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी ज़िले के हर तालुके में इस तरह से लोक कला के माध्यम से सरकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना और उसी के साथ अतिवृष्टि पीड़ितों को जो मदद दी गई थी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, उसी के साथ 94 किलोमीटर का जो हाईवे बनाया जा रहा है उसके बारे में, और उसी के साथ तीर्थ क्षेत्रों का विकास, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होड़कर, तो उन्हीं के साथ में भाजीपाला रोप वाटिका योजना, आदर्श शाला विकसित किए जा रहे हैं, उसके बारे में मालूमात, मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार अल्पसंख्यक समाज के लिए योजना, शिव भोजन योजना, कोरोना में वैक्सीनेशन मुहिम और ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनको आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जन जागृति की जा रही है। और महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 साल बेमिसाल इसको चलाया जा रहा है। को बता दें कि
महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 साल बेमिसाल इस जनजागरूकता मुहिम को जनसंपर्क महासंचालनालय अंतर्गत जिला माहिती कार्यालय परभनी इनकी ओर से किया जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर गुज़िश्ता दिनों में परभनी तालुके के सनपुरी और सुल्तानपुर इन ग्रामीण से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके मौजूदगी में इनके हाथों से अपने हाथों पर शिव बंधन बांधा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 6 मार्च को परभनी शहर के शिवाजी नगर में स्थित आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके संपर्क कार्यालय में परभनी तालुके के सनपुर और सुल्तानपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी अध्यक्षता में पक्ष प्रवेश पार्टी में प्रवेश कार्यक्रम रखा गया था। तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त एडवोकेट दीपक राव देशमुख सनपुरी गांव के सरपंच संजय शिंदे, डॉक्टर मुरलीधर पांढरकर, शिवाजीराव सुगंधे, राम पाटिल, शेषराव शिंदे, माऊली खिस्ते आदि के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में प्रवेश किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 9 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,356 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 56,030 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,314 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 12 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 9 मार्च के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर 2 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत 9 मार्च के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है और 217 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखे। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। 9 मार्च परभनी शहर की मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत गणेश भैया टाक इनके जन्मदिन के मौके पर उनको जन्मदिन की शुभेच्छा दी गई है। शुभेच्छुक PDCC बैंक के डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आयरन लेडी प्रेरणा शमशेर वरपुड़कर, इन्होंने गणेश भैया टाक को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के जानिब से गणेश भैया टाक इनको उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं।